हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। एक्सक्रिएशन का मतलब है बच्चों, एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी बॉडी का कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करेंगे बॉडी से। ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रिएटिव सिस्टम कंसिस्ट, जो हमारा ह्यूमंस का एक्सक्रिएटिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है? फर्स्ट है किडनी, सेकंड है यूरेथर, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ है यूरेथ्रा। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमंस आर यूरियोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस है वे यूरियोटैनिक एनिमल्स है। ठीक है, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जो नाइट्रोजनियस बेस है बच्चों, वे क्या है? यूरिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी यही है, मेन नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन क्या है? यूरिया। नेक्स्ट हमारे पास किडनी हेल्प मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। जो किडनी है वो एसिड बेस का बैलेंस बना के रखती है, मेंटेन रखती है वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा पीवाईक्यू क्या है? ह्यूमंस आर यूरियोटैलिक। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट। ठीक है, मेनली थ्री है हमारे। फर्स्ट है बच्चों अमोनिया। अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है और अमोनोटैलिक एनिमल्स में मिलता है। ठीक है। यूरिया, यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है और मैमल्स और अडल्ट एम्फीबियंस में मिलता है। ठीक है। जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में मिलता है। अब नेक्स्ट क्रिएटिनाइन इज द प्रोड्यूस फ्रॉम मसल मेटाबॉलिज्म। क्रिएटिनाइन कब होता है? जब मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट ऑफ बर्ड। जो यूरिक एसिड है वो क्या है? एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है बर्ड्स का। ठीक है स्टूडेंट। अब हम मेन नाइट्रोजन वेस्ट इन ह्यूमन क्या है? यूरिया। फिर हमारे पास किडनी। किडनी क्या है? ह्यूमन हैव वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी। जो ह्यूमंस है उसमें एक पेयर मिलता है किडनी का। फिर नेक्स्ट है किडनी आर लोकेटेड रेट्रोपेरिनियल कैविटी। जो जहाँ पे किडनी है उस कैविटी को क्या कहते हैं हम? रेट्रोपेरिनियली। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट है राइट किडनी लेस स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी है बच्चों वो थोड़ी सी नीचे है, किससे? लेफ्ट किडनी से, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि हमारी राइट साइड में क्या है? लीवर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। ठीक है। ईच किडनी कंटेन 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी में बच्चों कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन। फिर है पीवाईक्यू, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पॉइंट नंबर 16, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिव डक्ट। ये क्या है? हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स है स्टूडेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 17 है ग्लोमेरुलस प्लस बोमैन कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? मेल्फिंजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है। ग्लोमेरुलर क्या है? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, मतलब एक गुच्छा है कैपिलरीज का। और बोमैन कैप्सूल क्या है? एक डबल वॉल का स्ट्रक्चर है जो कि किसके सराउंडिंग है? ग्लोमेरुलस के। ठीक है। अब हमारा यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है? फर्स्ट स्टेप है बच्चों इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो ब्लड फिल्टर होता है वो किससे होता है? ग्लोमेरुलस से। ठीक है। कितना होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट? 125 ml पर मिनट, अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेटेड फिल्म डेली। ठीक है। नॉर्मल जीएफआर है 125 ml पर मिनट। फिर है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ओकर इन पीसीटी। मतलब पीसीटी में क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन होगा। नियरली ऑल ग्लूकोज अमीनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी। फिर थर्ड है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया आर सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले बच्चों ऐसी होती है देखने में का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या होता है? परमेबल होता है वाटर के लिए, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो इनपर्मेबल टू वाटर होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जो कंसंट्रेट करता है यूरिन को। फिर है हार्मोन रेगुलेशन। ठीक है। फर्स्ट है हमारा एडीएच, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। फिर है नेक्स्ट 31 एल्डोस्टेरोन इंक्रीज एनए रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है 32 एएनएफ एंटी नाइट्रियोटिक फैक्टर डिक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 33 रस मैकेनिज्म हेल्प इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन एटीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिन। नॉर्मल आउटपुट 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है। पीएच है बच्चों इसका स्लाइटली एसिडिक। नॉर्मल यूरिन कंटेन 95% वाटर एंड 5% सोल्यूट। अब हमारे पास है किडनी डिसऑर्डर्स। यूरेमिया क्या होता है बच्चों? जब हमारा यूरिया आना लगता है ब्लड में। ठीक है। फिर रीनल कैलकुलाई, मतलब किडनी में स्टोन। ग्लोमेरुलाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस में। ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 40 हीमोडायलिसिस रिमूव वेस्ट फ्रोम बॉडी इन किडनी फेलियर।
जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसको क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रिवीजन बुक। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसके 3 स्टेप है। फर्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड है हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो नेफ्रॉन है उसके कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। फिर है हमारे होट फैक्ट्स। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन, 1 मिलियन। जो जीएफआर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो कितना है बच्चों, 125 ml पर मिनट। जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है वो कितना होता है, 180 लीटर पर डे। यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। वाटर रीअब्जॉर्ब कौन सा हार्मोन होता है हमारा, एडीएच। सोडियम रीअब्जॉर्ब एल्डोस्टेरोन। काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में होता है, लूप ऑफ हानले एंड वॉशर रेक्टा। ठीक है, जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी वर्क करती है उसको कहते हैं हेमोडायलिसिस। अब है टॉप 10 रिपीटेड नीड पीवाईक्यू। ह्यूमन्स है वे यूरियोटैलिक है। ठीक है, जो यूरिया क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीट करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, जीएफआर 125 ml पर मिनट। जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ वो 180 लीटर पर डे। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होगा। और एंटीडियूरेटिक हार्मोन क्या कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, डिसेंडिंगली वाटर के परमिएबल होती है, और जो असेंडिंग होती है वो वाटर के इम्परमिएबल होती है। आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।